कशिश न्यूज की तरफ से स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर पटना के होटल मौर्या में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने डॉक्टर और स्वास्थ्य से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शिरकत करने पहुंचे इस क्षेत्र में और उन्होंने बताया कि बिहार 2005 के बाद स्वास्थ्य की स्थिति में कैसे यहां पर बदलाव देखने को मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बदलेगा बिहार, स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलेगी बिहार की तस्वीर, इस पर कशिश न्यूज की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद रहे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई जाने माने डॉक्टर। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कई उद्यमी भी पहुंचे और चर्चा हुई कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों को पार करते हुए राज्य कैसे विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे वैसे डॉक्टर जिनकी विशेषज्ञता का लाभ न सिर्फ बिहार के लोगों को मिला, बल्कि जिन्होंने अपनी कौशल से दुनिया भर में नाम कमाया। डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर आरएन सिंह, डॉक्टर शांति राय, डॉक्टर सहजानंद और डॉक्टर अजय कुमार के साथ कई डॉक्टर कॉन्क्लेव में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 2005 के बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदली और सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा लौटा। यह भी सत्य है कि आज से 20 साल पहले बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी, या ऐसा कहें हम कि चरमरा गया था, तो वो कहना भी जायदा नहीं होगा। और 20 साल पहले बिहार के अंदर आम लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवा सरकारी सिस्टम में मिलता है, इस पर से भरोसा उठ गया था, विश्वास नहीं था। हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में मैंने बहुत नजदीक से इस बात को महसूस किया है कि ग्रामीण परिवेश में आज से 20 साल पहले यदि किसी की स्वास्थ्य खराब हो जाती थी या तबीयत बिगड़ता था, तो सरकारी अस्पताल में जाने का तो उसके मन में कोई कल्पना ही नहीं रहता था। वो सीधा सीधा सोचता था कौन से प्राइवेट डॉक्टर साहब के यहाँ और कौन से नर्सिंग होम में जाएंगे तो इलाज होगा। ये इस प्रकार की स्थिति बहुत ग्राउंड लेवल की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कैसे सभी हेल्थ सर्विस सेंटर को फंक्शनल बनाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि सभी प्रखंडों में 30 बेड का सीएचसी बने और मरीजों को दवा के साथ जांच की सुविधा मुहैया कराई जाए। पीएचसी जो बिहार में था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में ये घोषणा की थी कि हमारे जो प्रखंड के सभी अस्पताल हैं, उस वक्त 6 बेड के अस्पताल होते थे, इसको 30 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और सीएचसी और रेफरल अस्पताल उसका नाम रहेगा। पहले रेफरल अस्पताल करके बना, बाद में राष्ट्रीय स्तर पे चूंकि सभी ब्लॉक के हॉस्पिटल्स का नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रखा गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो सीएचसी करके हमने आज पूरे बिहार में अब 30 बेड के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी 6 या 7 प्रखंड अब बच गए हैं केवल, बाकी सभी प्रखंडों पे 30 बेड के अस्पताल को बना के बिहार की जनता की सेवा में दिया है और कुछ जगह जो शेष बचा है वो निर्माण कार्य चल रहा है। कॉन्क्लेव में उन डॉक्टरों से भी चर्चा हुई जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उनसे चर्चा हुई बीमारियों, उनके उपचार और साथ ही इस बारे में कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा बिहार और इसके लिए किन चीजों की है दरकार। कैटरेक्ट आंख की बीमारी है, वो एक डिजेनरेटिव डिजीज है। अब बिहार में अगर 12 करोड़ की जनता है, अगर 30% भी 60% से ऊपर 60 साल के ऊपर का है, तो 3 करोड़ 60 लाख आदमी 60 साल के ऊपर के हैं। उसमें से अगर 10% भी कैटरेक्ट से सफर करता है तो 36 लाख होता है और 2 आंख होते हैं तो 72 लाख हो गए। उस 72 लाख में अगर 7% भी 10% भी मैच्योर करता है तो 7 लाख आंखें हैं जिसकी जरूरत है सर्जरी की। मतलब उसके ओवुलेशन भी प्रभावित होता है और उसके मेंस समय पे नहीं आते हैं, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। बहुत लड़कियों को तो मेल हार्मोन्स की अधिकता दिखाई पड़ती है, उनके चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाएंगे, मूंछ पर, दाढ़ी पर, बदन पर अनचाहे बाल आते रहते हैं, मुंह हाथ से भी बहुत होते हैं। तो ये सब पीसीओडी के लक्षण हैं और ये सब वाकई आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कम से कम पैसा में ऑपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो ही हो उससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, कोई बात नहीं है। आप हॉस्पिटल एवरेज भी हो
यदि दिल से अच्छा से आप सेवा करते हैं और गरीब को मदद पहुंचाते हैं तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। हमारे यहाँ भी यदि समय मेंटेन करे डॉक्टर और यदि अस्पताल जाए और अस्पताल के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी करे तो कोई हर्ज नहीं है। यदि उसको ठीक करता है तो हम समझते हैं कि हॉस्पिटल भी ठीक हो जाएगा और जनता को फायदा होगा। एलोपैथिक में जैसा हमने बता दिया है कि इमरजेंसी के केस में बहुत अच्छी है, उससे कोई नहीं है। पुराना असाध्य रोगों के लिए होम्योपैथिक से बढ़ करके विश्व में कोई इलाज नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जिस औषधियां की अधिक आवश्यकता है, अधिक कारगर सिद्ध होगा, उसको देते हैं। पुराना असाध्य रोग में होम्योपैथिक दवाई सर्वोपरि है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग मौजूद रहे, जिनका कशिश परिवार की तरफ से स्वागत किया गया। कशिश परिवार हमेशा सामाजिक सरोकारों का ख्याल रखता है। बात सिर्फ खबर की ही नहीं, दूसरे तरीकों से भी हम इस सरोकार का ध्यान रखते हैं और ये कॉन्क्लेव ऐसे ही सरोकारों का ध्यान रखते हुए आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।